स्वागत करू છું Recording આજના in progress. વુમન હેલ્થ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોગ્રામમાં। તો ઓલરેડી આજે આપણું આ બીજું સેશન છે જે સ્પેશિયલી આજે નેટસઅપમાં જે અસ્મિતાઓ છે, જે સ્ત્રીઓ છે, જેના માટેનું આજનું આ સેશન છે। અને ઓલરેડી અત્યારે 1000 લોકો ઓલરેડી આ સેશનમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે। અને જેટલા પણ લોકો નથી જોડાયા એમના માટે યુટ્યુબ લાઈવ લિંક અત્યારે જ તમને મળી જશે। આ પ્રોગ્રામ જેવો સ્ટાર્ટ થશે એટલે તમને તમારા એમસીએ મેમ્બર તરફથી યુટ્યુબ લાઈવ લિંક મળી જશે। તો તમે મેક્સિમમ લોકોને શેર કરો જેથી એ લોકો આ પ્રોગ્રામ તરત કનેક્ટ કરી શકે। તો યુટ્યુબ લાઈવ લિંક પણ આપણે અત્યારે ઓલરેડી મળી જશે। તો વધારે ટાઈમ નહીં લેતા આજના પ્રોગ્રામના જે પણ સ્પીકર છે એને આપણે ઘણા બધા લોકો ઓળખે છે, પણ આજે ઘણા બધા લોકો અહીંયા નવા પણ આવ્યા હશે। તો એમના માટે એક થોડુંક એમની બેકગ્રાઉન્ડ કહું તો એમનું જે ફેમિલી છે, મતલબ કે ટોટલી એમનું જે ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ છે હેલ્થના રિલેટેડ છે, મતલબ કે એમના હેલ્થ કેર બેઝ છે એમનું ફેમિલી। વાત કરું એમના ફાધરની તો એમના પિતાજી પોતે એક્યુપ્રેશરમાં એમડી છે। વાત કરું એમની સિસ્ટરની, મતલબ કે એમના બહેનની વાત કરું તો પોતે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે એમના બહેન। અને જે વ્યક્તિને આપણે સાંભળવાના છે એ આજથી 10 વર્ષ પહેલા, મતલબ કે એમને છેલ્લા 10 વર્ષથી ન્યુટ્રિશનની અંદર, મતલબ કે ન્યુટ્રિશનની અંદર પ્રેક્ટિસ કરી છે। અને આજથી વાત કરું 5 વર્ષ આજથી 4 વર્ષ પહેલા પોતે એક એઝ અ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ ટ્રેનર તરીકે પોતે એઝ અ ન્યુટ્રિશનિસ્ટની ટ્રેનિંગ તરીકે એઝ અ ટ્રેનર તરીકે પણ ત્યાં પોતે કરતા હતા। અને આજે 4 વર્ષ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ અને આપણી સાથે આજે આપણી સમક્ષ આવી રહ્યા છે મિસ્ટર પ્રમોદ બદીગર સર। તો જોરદાર તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરીશું। પ્લીઝ વેલકમ ઓન ડિજિટલ પ્લેટફॉर्म प्रमोद बदीगर सर। थैंक यू। ऑलरेडी यूट्यूब लिंक में आप मतलब कि थैंक यू सर। एक अनाउंसमेंट मेरे पास जैसे आता है तो मैं यहाँ पे वो लिंक शेयर करता हूँ चैट बॉक्स में। तो आप आपके लोगों को वो यूट्यूब लिंक भी भेज के आप इनवाइट कर सकते हो। ऑलरेडी आ चुका है तो मैं तुरंत ही यहाँ पे शेयर करता हूँ। चलो कोई किसी और ने बनाया है? यस यस ग्रेट। यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू। Good evening all and welcome to today's very important and special topic, that is women's health। आप सभी का यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ प्रमोद बड़ीगर। और मैं आप सभी को कहूँगा अगर आप अकेले सेशन सुनने बैठे हैं तो ऐसा ना करें। आप आपके फैमिली मेंबर, मतलब स्पेशली आपकी वुमन के साथ ये सेशन सुनने जरूर बैठिए, क्योंकि ये उनके ऊपर टॉपिक है। तो उनके साथ सुनिए ताकि वो जो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बताएंगे, आप चाहे सेशन को कन्वे करने की कोशिश, सक्सेस भी आपको मिल गया, क्योंकि इसका बहुत ही डीप कनेक्शन है आपकी हेल्थ का आपके सक्सेस से। और स्पेशली जब वुमेन्स की बात आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो अपनी तरफ ध्यान देती नहीं। हमने शुरू में एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें हमने देखा कि सबके लिए शॉपिंग कर रहे, सबके बारे में सोच रहे, लेकिन खुद के बारे में ही सोच नहीं रहे। और यह कौन करता है? यही मोस्टली हमारे घर के हर वुमन यही करती है। तो वो ऐसा करती है, इस चक्कर में होता क्या है, बहुत कुछ करके हमारे लिए बहुत कुछ करती है, सब कुछ सैक्रिफाइस करती है, लेकिन एक लेवल के बाद उनकी हेल्थ चैलेंजेस जब आती है तो हम जो सब कुछ किया है वो उनके लिए हम दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, तो फिर क्या बचता है? तो इसलिए अगर हम हेल्थ के साथ साथ सब कुछ करें तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इन सारी चीजों के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। तो इस सवाल से शुरू करते हैं, Who do you think is a healthy woman? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, कौन है हेल्दी वुमन? क्या है उसकी डेफिनेशन? आपको क्या लगता है? हर एक की अलग अलग होगी, हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें इसके बारे में आती रहेगी। लेकिन अगर हम अच्छे से समझे इन चीजों को कि हेल्दी वुमन क्या है, हेल्दी वुमन कौन है, तो हमें कुछ बहुत सारे सवाल रहेंगे, बहुत सारे जवाब आएंगे। जैसे कि कोई कहेगा अगर वो फिजिकली फिट है, वो मेंटली फिट है, या वो सोशली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो हेल्दी है। लेकिन मैंने इसको बहुत आसान बनाया है, बहुत सिंपल बनाया है। देखो हेल्दी वुमन का मतलब क्या है और क्यों हेल्दी होना चाहिए वो भी देखेंगे। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेवर पुट योर बर्डन ऑन एनीवन अंटिल यू डाई, मतलब जब तक हम मरते नहीं ना, हमारा बोझ किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये मेरे हिसाब से एक हेल्दी वुमन का डेफिनेशन होना चाहिए। मतलब आप अभी भी फिट हो, मतलब उस हिसाब से हेल्दी रहो। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी फीमेल्स को, वुमेन्स को, जब बुढ़ापे में, जब उन्होंने अगर इस पर्टिकुलर जिस एज में उन्होंने अपनी फिटनेस के बारे में ख्याल रखना चाहिए, अगर वो ना रखे तो वो किसी ना किसी पे बोझ बन जाते हैं। और जबकि उन्हें ये कभी पसंद नहीं होता है कि हम किसी पे बोझ बने। और इसकी वजह से होता क्या है कि वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है, उन्हें बहुत टेंशन में रहते हैं, और उसकी वजह से वो एक गिल्ट फील होता है, हमेशा बुरा लगते रहता है। इसके लिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम अभी से फिटनेस के लिए टाइम निकालें, अभी से हेल्दी रहे। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है या ये जो लाइन है, ये आप कभी भूले नहीं, क्योंकि हमारा बोझ किसी पे नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम सबको संभालते हैं, मतलब आप सभी को संभालते हो, आप सब कुछ करते हो सबके लिए, लेकिन आपकी वजह से जब किसी पे बोझ आए, आपको देखना ये किसी को करना पड़े, तो क्या फायदा है। मतलब आपको पूरा फिर ऐसा लगता है कि मैंने ये किया लेकिन मेरे खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये ना हो, इसके लिए आपको ये लाइन याद रखनी, नेवर पुट योर बर्डन ऑन एनीवन अंटिल यू डाई। जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आपके मरने से पहले किसी के ऊपर आपका बोझ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही सीरियस लाइन है, इसको आप सीरियसली लीजिए। और ये फीमेल्स को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ करती है। अगर हम इस वर्ड को देखें वुमन, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो देखो, ये डब्ल्यू जो स्टैंड करता है ना, इसका मतलब है वंडरफुल वाइफ, किसी की तो ये खूबसूरत बीवी है, साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, ये और एक रिश्ता निभा रही है, किसी बहुत सारे लोगों की अच्छी दोस्त है। उसी के साथ मार्वलस डॉटर, ये अपनी एक किसी की बेटी का किरदार अच्छे से निभा रही है। एडोरेबल सिस्टर, किसी की बहन है। और नर्चरिंग मदर, किसी की माँ है। ये सारे रोल्स वो निभा रही है। ये वुमन सिर्फ एक चीज पे काम नहीं कर रही, इतने सारे रोल्स निभा रही है। और ये सब कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो निभाती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक रोल वो जो उसकी बॉडी के लिए है, उसके खुद के लिए है, वो निभाना भूल जाती है। और जब वो भूल जाती है इसकी तरफ ध्यान देना, तो हम देखते हैं सिर्फ मिडल ऑफ द एज, मतलब एक कम उम्र में ही वो हम देखते हैं तो वो हॉस्पिटलाइज होती है, बार बार उनके हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं, बहुत बार उनकी कुछ ऑपरेशंस करनी पड़ती है। तो ये जो दिक्कतें आती है, इसके लिए अगर हम डे वन से प्रिपेयर रहे, पहले दिन से हम इसके बारे में सोचे कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो शायद हमें आने वाले समय में ये प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए आपको सभी को बता रहा हूं, जितने यहाँ पे सेशंस में वुमेन्स है, वो अभी से अपने हेल्थ के ऊपर काम करें, अभी से अपने हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे इन चीजों को। तो वुमेन्स की लाइफ में, महिलाओं की लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट फेजेस रहती है। सबसे पहला जो रहता है वो है एडोलसेंस स्टेज, जो रहता है 12 से 16 साल का, जो एक एज ग्रुप है। हम इसमें अगर देखें तो कुछ अलग अलग चैलेंजेस आते हैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। जैसे कि फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर पूरा हार्मोन्स चेंज हो जाता है, इसलिए बॉडी भी पूरी अलग दिखना चालू हो जाती है। वहां से वो लड़की से महिला बनने का सफर उसका शुरू हो जाता है। इमोशनल लेवल में भी बहुत सारे चैलेंजेस वहां पे आते हैं। और हम अगर देखें तो ये जो इमोशनल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये ज्यादा देखे जाते हैं, और वो बहुत बार इसे हैंडल सही से नहीं कर पाती है। और इसी के साथ साथ बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, या सोशली वो सारे चेंजेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज है, यहाँ पे भी उनके हेल्थ के अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, जिसमें अगर अच्छे से अगर सेहत का ख्याल तो यही अगली स्टेज पे आती है, अगले फेज में आती है, जिसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एज। जहां पे आज की डेट में अगर चैलेंजेस देखें तो पहला है अबॉर्शंस होते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो वहां पे जो चेंजेस आए हैं, वहां पे कुछ चीजों पे काम करना है, कुछ चीजें वहां पे ठीक करनी है बॉडी के लेवल पे, वो ना हो तो ना चाहते हुए कुछ अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेज होता है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज भी हो जाती है कई बार, और एनेमिक होती है महिलाएं इस पर्टिकुलर एज में। और ये 3 चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस देखे जाते हैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जो रिप्रोडक्टिव एज का ग्रुप है उस ग्रुप में। और इसकी वजह से भी उन्हें बहुत बार फिर एलोपैथिक मेडिसिन खाने पड़ते हैं, या कुछ ऑपरेशंस होते हैं। इसकी वजह से उन्हें बहुत बार, या हम कह सकते हैं सर्जरीज होती है,
इसकी वजह से उन्हें ये जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है, इसकी वजह से आगे जो उनका तीसरा फेज है वहां पे भी उन्हें बहुत चैलेंजेस आते हैं, जहां पे जिस फेज को हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। और यहाँ पे हम देखें तो उन्हें पहला जो चैलेंज आता है मेनोपॉज का। और ये मेनोपॉज बहुत किसी मतलब एक नॉर्मल नहीं रहता है, बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत एक एबनॉर्मल पीरियड रहता है, जहां पे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत मतलब सब कुछ एबनॉर्मल उनके लिए होता है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को इतना चैलेंज रहता है कि कार्डियक डिजीजेस आज जो बढ़ रहे हैं, मतलब हृदय की संबंधित जो बीमारियां हैं महिलाओं में जो ज्यादा बढ़ रही है, ये बिकॉज ऑफ सही से ख्याल नहीं रखा गया। पहले हमने देखा पुबर्टी फेज 1 में वहां पे नहीं रहा, इसकी वजह से पोस्ट इसलिए रिप्रोडक्टिव एज में भी नहीं रहा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में भी वो दिक्कतें आ गई। और खुद के बॉडी की तरफ ध्यान ना देने की वजह से कार्डियक डिजीज, हृदय संबंधित बीमारियां ज्यादा होती है महिलाओं में। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियां बहुत कमजोर होती है, जिसकी वजह से हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है। साथ ही साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, अलग अलग जॉइंट से प्रॉब्लम वहां पे इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये आज की डेट में यहाँ पे हो रही है, दैट इज डायबिटीज बढ़ रहा है। वो इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर फेज 3 में, जहां पे कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये जो तीसरा फेज है फीमेल्स का, जो अगर हम आज की डेट में देखें, यहाँ पे बहुत सारा मेडिकेशन, बहुत सारा खर्चा शुरू हो गया है। आप चाहिए तो एक एक्सपेरिमेंट करो, अभी के लिए ये शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज अभी तो नॉर्मली सारे हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स ज्यादा देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, आप कभी हॉस्पिटल में जाना, किसी को भी मिलने जाओ, तो आप अगर नोटिस करोगे तो 45 प्लस की जो फीमेल्स हैं आपको हॉस्पिटल में ज्यादा करके बेड के ऊपर मिलेगी, या उनका ज्यादा आना रहता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ ये जो हमने देखा फेज 1 में क्या हुआ, फेज 2 में वो उसको किस तरीके से डील किया गया, और जिसकी वजह से फेज 3 में ये दिक्कतें बढ़ रही है। तो यहीं पे महिलाओं का मतलब एक ऐसा लाइफ शुरू हो जाता है जहां पे उनके बॉडी में मतलब एक बीमारी नहीं रहता है, अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं। अगर वो कौन से चैलेंजेस रहते हैं उसके ऊपर हम आगे आने वाले हैं, लेकिन अगर हम उनकी वजह जाने ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह है उनका कॉमन रूटीन, जो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है आज की डेट में। अगर हम देखें तो सबसे पहले, अच्छा ये तो पहले से चला रहा है, लेकिन पहले क्या था, बहुत सारा कुछ ख्याल रखा जाता था, बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें लिमिटेड थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज मैक्सिमम फीमेल्स घर भी संभाल रही है, और साथ ही साथ वो घर में इनकम लाने की भी कोशिश कर रही है। मतलब सिर्फ घर नहीं संभाल रही हो, पहले क्या था, सिर्फ घर संभाला जाता था, इसमें इतना स्ट्रेस नहीं था जो आज बढ़ रहा है। थोड़ा हम अगर उनका रूटीन देखें तो सबसे पहला है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सबसे पहले अगर घर में कोई जगेगा तो वो जगेंगे, देर रात तक अगर कोई काम करेगा तो वो काम करते हैं। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, सबका ब्रेकफास्ट करेंगे, सबके लिए जो डिमांड है जो चाहिए वो बना के देंगे, लेकिन खुद ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, खुद का ब्रेकफास्ट अवॉइड करेंगे, या सिर्फ चाय पी के चला लेंगे। बहुत बार हम देखें तो व्रत के नाम पे भी भूखे रहते हैं, या सिर्फ चाय ब्रेकफास्ट में चाय होती है, अलग अलग उपवास करेंगे। सबसे ज्यादा उपवास करने का भी मतलब अगर हम देखें तो ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। उसी के साथ बासी खाना खाएंगे, अगर रात का कुछ बच जाए तो आपको नहीं देंगे, हमें नहीं देंगे, लेकिन खुद खत्म करेंगे। उसी के साथ खाने में बहुत सारा एडजस्टमेंट करेंगे, अगर खाने में सब्जी खत्म हो गया तो चटनी के साथ, अचार के साथ एडजस्ट करेंगे, तो या खुद के लिए कुछ अलग से नहीं बनाएंगे, वो हमें गरम गरम परोसेंगे, लेकिन खुद ठंडा खाएंगे। ये कभी आप नोटिस करो, वो खुद ठंडा खाएंगे, कभी हमें हमें वो खुद गरम गरम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो बना रहे तो वो कैसे खा सकते ना। और उसी के साथ मल्टीटास्किंग रहेंगे, मतलब अलग अलग चीजें करते हैं एक साथ। जैसे मैंने कहा अभी पहले जैसा नहीं रहा, सिर्फ घर नहीं, घर के साथ साथ अपना इनकम सोर्स लाने के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं। और नींद बहुत बार उनकी इनकम्प्लीट रहती है, अगर पूरे हफ्ते में देखें तो बहुत बार उनकी नींद के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और साथ ही साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उस घर में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी प्लस माइनस हो जाए, कोई चीज सही जगह पे ना मिले, बच्चे की कुछ शिकायत आ जाए, तो ये सब कुछ हो तो ये सारा जो ब्लेम आता है वो उनके सर पे आता है। मतलब इसका कहना क्या है, ये सब कुछ करके भी ब्लेम गेम का शिकार है। और ये जो हो रहा है, ये इसकी वजह से उनके लाइफ में जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये हो गया है उनका कॉमन रूटीन। अभी यहाँ पे हम कुछ चीजें हैं जहां पे शायद हम काम कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जहां पे हम काम नहीं कर सकते हैं,
लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे सभी लोगों को बोलूंगा, दैट इज ब्लेम गेम ना करें। अगर घर में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो सिर्फ उनकी वजह से हुआ, उनके ऊपर ये चीज ना लगाए, या ये एक चीज के ऊपर भी हम काम करें ना तो बहुत बड़ा स्ट्रेस हम हमारे घर का कम कर सकते हैं। हम हमारी महिलाओं का बहुत सारा स्ट्रेस यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ही पैसे बचने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि उनको कुछ भी कम ज्यादा हो गया तो खर्चा तो आपको ही करना है, और बहुत सारी चीजें हमें करनी है। वो क्या है वो हम आगे सेशन में देखेंगे। तो कौन से ऐसे हेल्थ चैलेंजेस है जिसके ऊपर हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं? तो पहला है इनडाइजेशन। यहां से हर प्रॉब्लम और हर हेल्थ चैलेंज की शुरुआत होती है, यानी ठीक से खाना डाइजेस्ट न कर पाना, ये सब सारी बीमारियों की जड़ है, और यही से हर हेल्थ प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। और वुमेन्स हेल्थ में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के साथ साथ एनीमिक होना, यानी हेमोग्लोबिन लेवल सही ना होना, साथ ही साथ बैक पेन होना, साथ ही साथ थायराइड हार्मोन का ठीक से परफॉर्म ना करना, उसका डिसफंक्शन होना, जिसकी वजह से वेट या तो बहुत बढ़ते जाता है या कम होते जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। उसी के साथ साथ ओवरवेट जो बहुत ही बड़ी समस्या है, पीसीओडी पीसीओएस, जिसके लिए मतलब बहुत सारा एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें अलग से सेशन बना सकते हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, और इसका अगर कनेक्शन है तो वो वापस एडोलेसेंस स्टेज से है, जहां पे अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज बहुत बढ़ रही है। तो हम अगर इन सभी चैलेंजेस के बारे में, अगर मॉडर्न साइंस के बारे में सोचे, तो मॉडर्न साइंस एक हिसाब से क्लूलेस है। वहां पे ऐसा कोई प्रूवन मेथड नहीं है। और साथ ही साथ होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉडर्न साइंस जब ट्रीटमेंट करता है तो वो एक प्रॉब्लम जो है उस पार्ट के ऊपर ट्रीटमेंट के बारे में सोचता है, उसका होलिस्टिक अप्रोच नहीं रहता। मतलब सारे शरीर को मायने रखते हुए ये नहीं ध्यान देगा कि मतलब अगर आपने बोला डाइजेशन की दिक्कत है तो डाइजेशन की ट्रीटमेंट आपकी शायद हो जाएगी, लेकिन वो ट्रीटमेंट करते करते आपका वेट बढ़ रहा है क्या, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। थायराइड के आप ट्रीटमेंट ले लो, शायद थायराइड की ट्रीटमेंट हो जाएंगे, लेकिन वो करते करते आपके हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे क्या, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये मॉडर्न साइंस जो है वो क्लूलेस है पहले तो, और अगर ट्रीटमेंट दे भी रहा है तो शायद वो होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहा जाता है, यानी पूरे शरीर को समझते हुए जिस तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो नहीं होता है। और मतलब होलिस्टिक को हम क्या कह सकते हैं, सर्वांगीण कह सकते हैं। मतलब शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए जो चीजें जरूरी है वो हमें शायद मॉडर्न साइंस ना दे पाए। और यहाँ पे बात आती है इस लाइन की जिसे कहा जाता है लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। मतलब आप कब तक आप दवाइयां खाते रहोगे, आपके खाने को दवा बना लो। और खाने को जब दवा बनाने की बात आती है तो खाने में जो चीजें इनकम्प्लीट रह जाती है, जिन चीजों को हम शायद खाने के थ्रू पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए, यानी हमारे डाइट के एक्सटेंशन को, यानी हम जो डाइट खा रहे हैं, हमारा जो खाना है उसके एक्सटेंशन को ही कहा जाता है फूड सप्लीमेंट्स। और इसे अगर आज की डेट में एक वर्ड है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल अगर इस वर्ड को अच्छे से समझे तो ये न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल इन दो वर्ड से बना है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड है, जैसे ऐसे कुछ फूड आइटम्स है जिसमें से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं जो हमें अलग अलग बीमारियों से प्रिवेंट करने में बहुत फायदा देते हैं। तो ये ऐसे कुछ डाइटरी सप्लीमेंट से बना है। इसमें ऐसे कुछ डाइटरी सप्लीमेंट है, कुछ विटामिन है, कुछ मिनरल्स है, कुछ हर्ब्स है, कुछ अमीनो एसिड्स मतलब कि प्रोटीन है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखते हैं। और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है भी तो उसमें भी फाइट करने के लिए हमारे शरीर की ताकत बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं हम आपको नेट्सफ रिसर्च लैब द्वारा बनाए गए हेल्थ एंड केयर न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिनकी R&D एक्सपर्टीज है। इन्होंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारा स्टडी किया है, और उसके बाद ये चीजें बनाई है। तो ये खुद बनाते हैं सबसे पहले तो, इसकी वजह से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है इनका खुद का है, और साथ ही साथ क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये खुद बनाते हैं तो मार्केट में जितने भी ब्रांड अवेलेबल है उससे एक बढ़िया क्वालिटी और एक रीजनेबल प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2021 का डिक्लेयर हो चुका है बाय इकोनॉमिक टाइम्स। तो एक बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आपने लेटेस्ट कुछ न्यूज देखी रहेंगे, जहाँ पे हम सबको पता है, हम कोविड के बारे में जितनी भी न्यूज है उसमें बहुत हम खुद को अपडेट रखते हैं। और ये भी न्यूज रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गई है कि आप घर के अंदर ही कोविड का टेस्ट कर सकते हो। और वो जो किट बनाया है, इवन जो पुराना वाला भी जो किट है वो भी दुनिया में अगर दूसरी किसी कंपनी ने बनाया है और भारत में पहले किसने बनाया, तो वो भी माइलैब जो है वो नेटसप का ही हिस्सा है। और साथ ही साथ
अभी वाला जो बना है वो सबसे सस्ता वाला, आप घर के अंदर चेक कर सकते हो, ये भी नेटसर्फ की ही जो सिस्टर कंपनी है उन्होंने बनाया, माई लैब ने। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये है कि ये इनोवेटिव रहते हैं, ये समय के आगे है, हम कह सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करके प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ये आप इसमें से उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ सकते हो। साथ ही साथ इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान, तो ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है। अभी इसमें प्रोडक्ट कौन से हैं जो वुमेन्स हेल्थ में बहुत फायदा देंगे, हम पहले प्रोडक्ट और उसके कंटेंट को समझेंगे, और फिर उसके बाद कौन सी बीमारी में किस तरीके से कॉम्बिनेशन लेना है उस पार्ट को हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कुछ प्रोडक्ट्स को जो फीमेल्स के लिए बहुत हेल्प करने वाली है, महिलाओं के लिए खूब बहुत हेल्प करने वाली है। जिसमें सबसे पहला है इजी डिटॉक्स, एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको डाइजेशन के ऊपर बहुत हेल्प करेगा। अभी इसके कंटेंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला कंटेंट है दैट इज सेना। सेना एक ऐसा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन में काम में आता है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब कुछ चीजें खाने के बाद पेट खराब होता है या पेट में दिक्कत आती है, डाइजेशन में दिक्कत आती है, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। तो इसके ऊपर काम करता है ये वाला इंग्रेडिएंट। उसके बाद है इसमें अरगवत, ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके मोशन को सॉफ्ट रखेगा और गट मोटिलिटी बढ़ाएगा। मतलब ये होता क्या, हमारा पेट जो है, मतलब आप बलून की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि बलून हवा डालने के बाद फूल जाता है और हवा कम होने के बाद वो ये हो जाता है, वैसे ही जो आपका जो इंटेस्टिनल ट्रैक है, वो जहां से खाना गुजरता है, वो जब खाना गुजर रहा है उसी समय वो फूल जाता है, उसके बाद वो नॉर्मल भी रहता है। लेकिन उसका जो हम कह सकते हैं अभी उसका जो ये ऊपर नीचे होने की जो क्रिया है, अभी मुझे उसके लिए हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, जैसे हम कहते हैं मराठी में अंकुचन हो रहा है या प्रसरण हो रहा है, इसके लिए जो काम करता है वो हेल्प करेगा ये अरगवत, जिसे हम कहते हैं गट मोटिलिटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। उसी के साथ इसमें एक्सरसाइज का भी रोल आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट काम करेगा, उस पार्ट के ऊपर हम आगे जाएंगे। लेकिन उसके बाद है आमलकी। आमलकी क्या करेगा, जो एक्सेस पित्त बढ़ रहा है, कभी आप लेट नाइट जागते हो या कुछ ऐसी चीजें खाते हो जिससे पित्त बढ़ता है, तो वो पित्त कम करने का काम आमलकी करेगा। इसी के साथ इसके अंदर यष्टि मध है जो आपके अगेन एक्सेस पित्त को भी कम करेगा और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी म्यूकोसल लाइनिंग जो है उसे ठीक रखेगा। अगर म्यूकोसल लाइनिंग ठीक नहीं रहेगी तो होता क्या, आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि स्पेशली आज हर्निया जैसी एक समस्या हो रही है लोगों में। ये प्रॉब्लम्स होती है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता है। उसी के साथ हरित की है जो आप अगर देखेंगे तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल्स के ऊपर भी अटैक करेगा और आपके मल को सॉफ्ट रखेगा, यानी आपका जब पेट साफ होता है तो वो चीज आप मतलब सॉफ्ट रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पाइल्स की समस्या आती है, तो उसके ऊपर ये काम करेगा। इसके साथ इसमें शुंठी है जो एक्सेस पित्त और कफ दोनों को कम करेगी। इसमें अजमोड़ है जो क्रैम्प्स आते हैं पेट के अंदर, जो हम कह सकते हैं दर्द होता है या ब्लोटिंग होता है या अलग अलग आवाजें आते हैं, उसके ऊपर काम करेगा। इसके साथ साथ सेंधव जो है इसके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करेगा। नॉर्मली मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जिससे पेट साफ होता है, लेकिन होता क्या है, जिससे पेट साफ होता है वो चीजें अच्छी चीजों को भी हटा देती है और वीकनेस बहुत आता है उन चीजों को लेने के बाद। बहुत सारी दवाइयां है जिससे वीकनेस आ जाता है, पेट साफ होगा क्या होगा लेकिन वीकनेस आएगा। तो सेंधव क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखेगा, इससे वीकनेस नहीं आता है। अभी ये डिटॉक्स जो है ये 1 से 2 गोली सोने से पहले आपको लेनी है। इसका आप थोड़े दिन का कोर्स कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के ले सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन हर एक का कोटा अलग अलग है, उसके हिसाब से जाएगा। वेजिटेरियन वालों के लिए अलग काम करेगा, नॉन वेज वालों के लिए अलग काम करेगा, एज के हिसाब से अलग काम करेगा, बीमारियों के हिसाब से अलग काम करेगा। लेकिन डिटॉक्स हर एक की जरूरत है क्या है, तो ये सभी के लिए जरूरी है। उसके बाद अगला जो सप्लीमेंट है महिलाओं के हेल्थ में दैट इज नेचुरामोर मसाला मिल्क प्रोटीन पाउडर। मसाला मिल्क और फ्रेंच वैनिला, इसमें 2 फ्लेवर अवेलेबल है। ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन करेगा आप महिलाओं के लिए। अभी इसमें करना क्या है, इसमें इसके अंदर कंटेंट क्या है वो देखते हैं पहले। इसके अंदर है 5 अलग अलग टाइप के प्रोटीन, जैसे कि वे प्रोटीन, राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन। ये 5 प्रोटीन का ब्लेंड है और इसका मतलब इसमें जितने प्रोटीन है सारा मिला के जितने हमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स लगते हैं जो हमारा बॉडी बनाता नहीं है, कुछ हम मतलब जो कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेस है, अगर वो ना मिले तो शायद हमें सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए, तो उसके ऊपर काम करेगा ये सप्लीमेंट। तो यहाँ पे पहले तो प्रोटीन मिलेगा, साथ ही साथ इसमें से 13 विटामिन मिलेंगे,
कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलेंगे, 11 मिनरल्स मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कैल्शियम भी आपको मिलने वाला है, जो आपकी बोन की डेंसिटी जो है वो बढ़ाएगा। साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें अगर हम देखें तो आयरन फॉलिक है, जो हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं रहती है जिनका हेमोग्लोबिन ठीक से नहीं रहता है, वहां पे ये काम करेगा। उसी के साथ साथ बायोटिन है, जो आपकी स्किन के लिए, आपके नाखून के लिए और आपकी हेयर के लिए बहुत फायदा करेगा। और इसमें ओमेगा 3 DHA है, जो ब्रेन के ऊपर, विजन के ऊपर, आपकी दृष्टि के ऊपर और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम उसके ऊपर भी काम करेगा। तो ये सब कुछ अगर हम देखें तो एक बहुत बढ़िया पैकेज है, जो सारा कुछ एक ही जार में से आपको मिल रहा है। अभी इसका कितना लेना है, तो 1 चम्मच यहाँ पे बताया गया है मिनिमम आपको लेना है। लेकिन अभी होता क्या है, हमारा आपके डाइट के हिसाब से चलता है। अगर आपका डाइट में से प्रोटीन इतना नहीं जा रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको 2 चम्मच दूध के साथ अगर लेंगे तो भी चलेगा, उसमें अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, तो एक प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलेगा। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि इसको पानी के साथ ले या दूध के साथ ले। तो देखो, अगर आप पैकेट वाला दूध नहीं यूज कर रहे हो तो आप इसको जरूर दूध के साथ ले सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है फिर दूध के साथ ये वेट बढ़ाता है क्या, तो देखो ये होता क्या है, जब हम प्रोटीन को दूध के साथ लेते हैं तो दूध के अंदर दो लेंगे तो ये स्लो रिलीज होता है, और पानी के अंदर लेंगे तो फास्ट रिलीज होता है। मतलब जब इसको दूध के अंदर लेते हैं तो 2 से 3 घंटा आपको कोई चीज और खाने की जरूरत नहीं, इतना ये स्लोली रिलीज करता है और बॉडी को अच्छे से आपको एनर्जी देते रहेगा। तो दूध में लेंगे तो भी एक अच्छा मील रिप्लेसर है, उसकी जगह फिर आप खाना नहीं खा रहे हो तो उतना कैलोरीज कम जाता है। और ये कितना बना, फिर दूध और इस सबको भी मिलाएंगे ना तो भी ये 150-200 कैलोरी का एक अच्छा ड्रिंक बन सकता है। अगर हम खाना खाएंगे तो खाने में से 500, 600, 700 डिपेंड करता है खाना किस टाइप से, उतनी कैलोरीज जाएंगे। उसकी जगह ये अच्छा मिल रिप्लेसर का काम करता है, तो आप इसे जरूर दूध के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप पानी में भी इसको ले सकते हैं। 2 चम्मच तक आप इसे लीजिए। 1 चम्मच सिर्फ आपको 38 कैलोरीज देता है। तो जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है इससे वेट बढ़ता है, तो इससे वेट बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि ये कैलोरी कंट्रोल डाइट है, या हम कह सकते हैं एक अच्छा मील रिप्लेसर ये आपके लिए साबित हो सकता है। अभी ये क्यों लेना है, तो हमने उसके रीजंस देखे, इतना प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। आगे हम इसको कॉम्बिनेशन में कौन से प्रॉब्लम में यूज करना है वो हम आगे देखने वाले हैं। आगे के प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा जो महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैप्सूल है, जो है वुमेन्स वेलनेस टैबलेट है। अभी ये जो गोली है इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहला है, अभी एक ही गोली के अंदर इतनी चीजें, हमें अलग अलग गोलियां नहीं खानी है, एक ही गोली के अंदर है। पहला है शतावरी। शतावरी क्या करता है, तो वुमेन्स की फर्टिलिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि हम अभी देखें तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी है जिन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या है, जिन्हें आज हम देखें तो बहुत सारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ रही है, बहुत सारा केमिकल खाना पड़ रहा है। मतलब इतना सब केमिकल खाने के बाद जब वो अगर डिलीवरी करते भी है, अगर वहां से उनको प्रेगनेंसी रहता भी है, तो आप सोचो वो बच्चा कितना हेल्दी रहेगा इतना सारा केमिकल्स खाने के बाद। तो यहाँ पे जरूरत है कि एक नेचुरल लेवल पे प्रेगनेंसी उनकी रहनी चाहिए। और जहाँ पे शतावरी एक वुमेन्स फर्टिलिटी के लिए बहुत काम करने वाली चीज है, जो साथ ही साथ एजिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब आपको जवान रखने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके मेंटल फंक्शन को डेवलप करता है। कुछ फीमेल्स है जिनका शायद प्रेगनेंसी होता है नॉर्मल, बट मिसकैरेज का डर रहता है, तो ये मिसकैरेज के डर को भी खत्म करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। मेनोपॉज में जो दिक्कतें लॉन्ग टर्म में आती है, अगर आप अभी से लेते हो तो शायद मेनोपॉज में लॉन्ग टर्म में दिक्कतें नहीं आएगी। और साथ ही साथ जो हमने देखा पीसीओडी पीसीओएस जो बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर भी ये काम करता है। उस कौन सा कंटेंट मैंने बताया, शतावरी। उसके बाद इसमें है अशोका। अशोका क्या करेगा, अशोका ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करता है। यूट्रस का टॉनिक है ये, मतलब जो गर्भाशय है उसके लिए टॉनिक का काम करेगा। और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, मंथली साइकिल जो है फीमेल्स का, उसमें जो उन्हें असुविधा होती है उसमें ये कंफर्ट देने का काम करेगा। इसी के साथ इसमें चेसबेरी हर्ब है, जो हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा और नॉर्मल ओवुलेशन रखेगा। जो ओवुलेशन अगर उनका सही हो तो उनका प्रेगनेंसी के लिए भी फायदा करेगा। साथ ही साथ लैक्टेशन में भी ये बहुत, मतलब जब बच्चा होता है, जब दूध पिलाने का पीरियड रहता है जिसे हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, वहां पे भी ये फायदा करेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बहुत सारी महिलाओं को जो इररेगुलरिटी रहती है, उनकी डेट आगे पीछे बार बार होती है, वहां पे ये फायदा करेगा। फीमेल की इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करेगा। यूट्रस में जो फाइब्राइड्स बनते हैं, बहुत सारी महिलाएं अगर इसे अभी से ले, उनकी कम एज से ले, तो शायद उन्हें जो यूट्रस में फाइब्राइड का जो डर रहता है एक एज के बाद, उसे कम करेगा। साथ ही साथ
ये हम अगर देखें तो एलोवेरा है इसमें जो स्किन के ऊपर काम करेगा, पुनर्नवा है इसमें जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड रहता है, हेवी हेवी ब्लीडिंग होता है, उसे कंट्रोल रखने के लिए पुनर्नवा बहुत हेल्पफुल है और एक एंटी एजिंग हर्ब भी माना जाता है पुनर्नवा को। और उसी के साथ इसमें ब्राह्मी है जो ब्रेन के ऊपर काम करेगा महिलाओं के लिए, और लाइकोपिन है जो यूवी रेज से प्रोटेक्ट भी करेगा, सनबर्न से जो डैमेजेस होते हैं, क्योंकि लाइकोपिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको खूबसूरत दिखने में बहुत हेल्पफुल है महिलाओं में। तो इस तरीके से ये एक सप्लीमेंट है वुमेन्स वेलनेस, जो 12 साल के ऊपर एक गोली आप ले सकते हो। मतलब जो हमने देखा एडोलसेंट स्टेज था जहां पे आज की डेट में 12-13 साल की लड़कियों को भी ये समस्या है, जहां पे उनका मंथली साइकिल इरेगुलर है या उन्हें बहुत सारा डिस्कंफर्ट है, बहुत दर्द है, वो भी कम कर सकता है। तो वहां पे एक गोली हम ये जरूर दे सकते हैं, और 18 साल के ऊपर हमें 2 गोली का सेवन सजेस्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जॉइंट केयर की तरफ। अब ये जॉइंट केयर क्या करेगा, ये बोन कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखेगा, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और जॉइंट हेल्थ अच्छा रखेगा। इसमें कंटेंट अगर देखें तो गुड़ और शल्लकी है जो एक एंटी आर्थरेटिक एजेंट का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ रासना है जो एंटी इन्फ्लेमेशन, जो स्वेलिंग बहुत होता है उसे कम करेगा। इसमें पाइपरिन है जो एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करेगा। इसमें हड़जोड़ है जो हड्डियों की घनता है उसे बढ़ाएगा। तो ये नेचुरल पूरा ये प्रोडक्ट है जो जॉइंट की जो समस्या है उसके ऊपर काम करेगा। इसके बाद न्यूट्री लीवर है। अभी लीवर की जो चैलेंजेस आते हैं, लीवर में जितनी भी समस्याएं आती हैं उसके ऊपर ये काम करता है। अभी अगर हम इसके कंटेंट को देखें तो इसमें सबसे पहला है, दुनिया में जितने सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें सबसे नंबर 1 अगर कोई चीज कोई यूज करता है दैट इज मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट, जो इसमें यूज किया गया है। अच्छा, बाहर सिर्फ मिल्क थिसल यूज करते हैं इसमें, लेकिन इस नेटसफ के प्रोडक्ट की खासियत क्या है, यहाँ पे एक्सोटिक हर्ब्स, इंडियम हर्ब्स, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रास्यूटिकल, सारा सब कुछ कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स यूज किए जाते हैं और सब कुछ आपको एक ही गोली में मिलता है। अभी आप देख सकते हैं इसमें मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट है। अभी होता क्या है, वैसे लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, ये पहले तो 70% डैमेज हो जाए तब तक पता ही नहीं चलता ये कुछ इसमें बिगाड़ है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है अगर थोड़ा कट भी जाए, मतलब ये कुछ इसको डैमेज हो भी जाए तो ये खुद को रिपेयर कर सकता है। मतलब बाकी कोई ऑर्गन खुद का खुद रिपेयर नहीं होता, लेकिन ये होता है क्या होता है, लेकिन इसमें जो रीजनरेशन होता है ना सेल्स का, वो हेल्प करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर कोई यूज किया जाता है दैट इज मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट, जो रीजनरेशन करेगा और साथ ही साथ अनवांटेड टॉक्सिन्स को हटाएगा और ये जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है इससे आपको बचा के रखेगा। आज के डेट में बहुत सारे लोगों को मिले होंगे और देखोगे जिन्होंने कभी ड्रिंक नहीं किया, कभी कुछ गलत नहीं किया है खाने में भी, और फिर भी उन्हें लिवर्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बिकॉज हम जो भी खा रहे हैं उसमें से भी हमें बहुत सारे टॉक्सिन जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आप ड्रिंक करो ऐसा रिकमेंड कर रहा हूँ, उन लोगों की ज्यादा हालत खराब हो जाएगी ऐसा कुछ करेंगे तो। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि लीवर के चैलेंजेस फिर भी देखा जाते हैं। तो इतना अगर ये चैलेंजेस है तो यहाँ पे हमें लीवर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जहां पे मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट रीजनरेशन करेगा, कुटकी जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, कालमेघ है इसके अंदर जो जॉन्डिस के अंदर भी ट्रीटमेंट, जॉन्डिस किसी को हो गया है तो उसमें से भी प्रोटेक्ट करेगा, भुई आंवला है जो फैट स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर उसे कम करेगा, इसके अंदर कासनी है जो बाइल्स अलग अलग लिवर में सीक्रेट होने चाहिए वहां पे हेल्प करेगा, इसके अंदर पुनर्नवा है जो स्लगिश लिवर हो जाता है यानी लिवर में ऐसा कालापन आना शुरू हो जाता है उसके ऊपर काम करेगा, आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर भी काम करेगा। इसके अंदर चिरैता है जो डिटॉक्सिफाई करेगा, टॉक्सिन्स हटाएगा लिवर के अंदर से। काकमाची अगर किसी को लिवर सिरोसिस का धोखा है, खतरा है तो उससे बचाएगा। और अलग अलग जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसमें से भी जो दिक्कत टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है उसे कम करेगा। इसी के साथ इसमें लेसिथिन है जो लिवर के टिश्यूज हार्ड हो जाते हैं। आप कभी देखो पेट हमेशा पहले से कहा जाता है पेट हमारा नरम होना चाहिए, है ना, सर ठंडा पेट नरम और पैर गर्म होने चाहिए। तो इस हिसाब से जो है वो पेट जो है वो नरम होना चाहिए, मतलब क्या हमारे लीवर के जो टिश्यूज है ना वो सॉफ्ट रहने चाहिए, उसके सॉफ्ट रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये सारे कंटेंट्स मिला के आपको हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद है डी स्ट्रेस। जैसे हमने देखा कि स्ट्रेस बहुत ही बढ़ रहा है लोगों में और इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे डी स्ट्रेस है। इसके कंटेंट्स की अगर बात करें तो इसमें ब्राह्मी है, एक ऐसा चीज है जो डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर काम करेगा। जटामसी है जो न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज के साथ बना है जो आपकी नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करेगा। अश्वगंधा है जिसे हम आयुर्वेदा का किंग कहते हैं और वो आपके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को कम करेगा। जिनसेंग एक एक्सोटिक हर्ब है
और ये आपके मूड को अच्छा रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। इसमें एक नेचुरल मेलाटोनिन है, नेचुरल मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड को, जो नॉन एडिक्टिव फॉर्म में है। अभी ये क्या होता है, हमारा हमें जो नींद आती है वो हमारा बॉडी में मेलाटोनिन लेवल बढ़ने के बाद आती है। और जब हम मोबाइल की स्क्रीन को ज्यादा समय देखते हैं, जब हमारा ब्रेन को मैसेज जाता है अभी उजाला है, तो मेलाटोनिन लेवल कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल मेलाटोनिन आपको मिलेगा, और वो भी नॉन एडिक्टिव, यानी इसकी आदत नहीं लगेगी, इस फॉर्म में मिलेगा, जिससे आपकी नींद अच्छी रहने वाली है। इसके साथ इसके अंदर शंख पुष्पी है, जो ब्रेन के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। अभी इसका बढ़िया चीज क्या है, एक ही गोली लेनी है सोने से पहले। तो ये जो है, हमने जितने यहाँ पे न्यूट्रोस्यूटिकल्स देखे वुमेन्स हेल्थ में हेल्प करने वाले, ये सारे न्यूट्रोस्यूटिकल्स जो है, मतलब यहाँ पे एक लाइन है, गेटिंग ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स यू नीड सिंपली कैन नॉट बी डन विदाउट सप्लीमेंट्स। मतलब ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, ये खाने में से अचीव करना मुश्किल है। ये एक बहुत ही अच्छे ऑथर है जिन्होंने कई किताबें लिखी है, जिनका नाम है स्टीवन गुंड्री। इनका कहना है कि खाने में से नहीं मिलता है, हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो हमने जो हेल्थ चैलेंजेस देखे थे, उसमें ये किस हिसाब से काम करेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला था इंडाइजेशन, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या आ रही है महिलाओं में। हम अगर देखें तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं, पित्ताशय के अंदर जो स्टोन्स क्रिएट होते हैं, पत्थर बनते हैं, पथरी कहते हैं लोग। अभी स्टोन पथरी मतलब वो किडनी स्टोन वाला भी एक रहता है, और ये गॉल ब्लैडर स्टोन वाला भी एक रहता है। तो ये होता है बहुत बार इंडाइजेशन की वजह से। और हम कहेंगे जो महिलाएं ज्यादा फास्ट करती है, उपवास रखती है, और उपवास में क्या होता है, वो पित्त बढ़ते रहता है, पित्त बढ़ते रहता है, और उसके ही वो पित्त के ही पित्ताशय में खड़े बनते हैं, जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन कहा जाता है। तो वहां पे जो इंडाइजेशन आया है, वो इंडाइजेशन हुआ है, उसके रीजन ओवर ईटिंग रहेगा, जल्दबाजी में खाना, बहुत सारा बार सिर्फ चाय या कॉफी लेना, अल्कोहल स्मोकिंग तक बहुत सारी महिलाएं कर रही है, और एंटीबायोटिक्स का सेवन भी होता है। मतलब ये तो बहुत बार तो मजबूरी में होता है, जैसे हमने देखा कि वो मिसकैरेज है, या एबॉर्शंस है, या अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज है, इसके चलते जो एंटीबायोटिक्स ली जाती है, या इवन आयरन कैल्शियम टैबलेट्स, और वो भी बहुत बार सस्ते हम नहीं कहेंगे, बिकॉज पता ही नहीं है ना अच्छा क्या है खराब क्या है। और उसमें एक हल्के दर्जे के हमें आयरन कैल्शियम टैबलेट्स मार्केट में ज्यादा करके महिलाएं सेवन करती है, नॉलेज नहीं है इसकी वजह से। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में महिलाओं का अभी आयरन कैल्शियम ज्यादा कब लेना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौर में, तो हमारे चैनल पे न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी करके ऑलरेडी एक सेशन हमने अपलोड किया है, आप उसमें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। तो आयरन कैल्शियम टैबलेट्स का सेवन करना ये भी प्रॉब्लम करता है, इनडाइजेशन करता है। अभी इन सभी चीजों के ऊपर जो सोल्यूशन है, दैट इज साथ साथ एंग्जाइटी है, नींद पूरी नहीं होगी तो भी इनडाइजेशन होगा। तो वहां पे हमारा प्रोडक्ट हेल्प करेगा। डिटॉक्स जो हमने शुरू में देखा, तो डिटॉक्स यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद एनीमिया, जो हेमोग्लोबिन लेवल कम रहता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें सबसे पहला है मेंटल फटीग आता है। बहुत बार इतनी थकान आ जाती है, और मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ आप अगर देखें तो मुंह में छाले होते हैं। उसी के साथ साथ हम अगर देखें तो हमेशा मुंह सूखा सूखा सा फील होता है। और बाद में अगर हम इसमें और एक चीज देखें तो इन्फेक्शन बहुत होते हैं, बहुत सारी केसेस में इन्फेक्शन होता है। और अलग अलग टाइप के हम देख सकते हैं इन्फेक्शन होते हैं, हेमोग्लोबिन कम रहेगा तो सांसें बहुत छोटी छोटी चलती है। बहुत सारी महिलाओं को तो अगर यहाँ पे सही लेवल टाइम पे काम ना करे, तो इन्हीं महिलाओं को लॉन्ग टर्म में एस्थमा यानी दमा की समस्या होती है, ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, जो जानलेवा हो सकती है। आज के डेट में हमें पता है कोविड के केस में कितना जरूरी है हमें सही लेवल से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना। और हेमोग्लोबिन मतलब हेम पिगमेंट्स जो रहते हैं, आयरन जो रहता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन है उसे एब्जॉर्ब करने में ये हेम पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए आपका हेमोग्लोबिन लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग बढ़ जाती है, मिट्टी या चॉक्स हम देखते हैं, ऐसी गलत चीजें खाने की जो इच्छा होती है बिकॉज ऑफ एनीमिक होती है। पाँव में थकान रहती है, बाल झड़ते हैं, सर दर्द करता है, शरीर ऐसा पीला पीला दिखना चालू हो जाता है, बार बार एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, नाखून भी आप देख सकते हैं अलग तरीके से दिखते हैं। तो ये एनीमिया की सारी लक्षण मतलब ये सारी सिम्टम्स है, इनसे पता चलता है कि एनीमिया है। और साथ ही साथ आप चेक भी करते रहो जिससे आपको और डिटेल में पता चले। यहाँ पे ये काम करेगा नेचुरामोर प्रोटीन, जो बहुत बहुत ही हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
मेरा वॉइस क्लियर है ना? कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं कनेक्शन एरर है, ये है वो है, थोड़ा सा अगर को होस्ट मुझे बताएं मेरा ओके चल सर रहा है। क्लियर है सर, हाँ, एकदम वॉइस क्लियर है सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो जिन लोगों को दिक्कत है कृपया अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करें। आगे बढ़ते हैं। बैक पेन। बैक पेन का जो इश्यू है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली बैक पेन। मतलब वापस हम अगर देखें तो इसके ऊपर पूरा हम अलग सेशन बना सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है और इतनी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। मतलब अगर हम अच्छे से समझे इस चीज को तो एक तो पहले तो लोग क्या करते हैं, इसे बहुत अनदेखा करते हैं। मतलब और हमारे इंडियन लोगों का जो आदत है ना, मतलब अभी थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा आप हंस भी लो इस, यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीजें याद आ रही है। थोड़ा सा बहुत ही सेशन सीरियस जा रहा है, थोड़ा हंस लेते हैं कुछ चीजों को याद करके। आपने नोटिस किया रहेगा अगर हमें पहले तो कुछ अगर कोई दर्द करता है तो हम क्या करते हैं, हम इंडियन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ घर में से ही मतलब एक दिन तो ऐसे ही निकाल देते हैं। फिर उसके बाद कुछ हो गया, घर में अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन रहेगा तो उसे ही यूज कर लेते, कुछ नहीं देखते किसका लाया था किसका है। अच्छा वो भी नहीं रहेगा तो मेडिकल स्टोर में जाएंगे, उसके पास से एक हाथ दो गोली ले लेंगे। अच्छा उसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा है फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डॉक्टर लिख के देगा ये गोलियां आपको 10 दिन का कोर्स करना है। तो आप में से कईयों ने ये किया रहेगा कि हम 10 दिन का कोर्स कभी लाते नहीं है। हम लाते कितना है, 3 से 5 दिन का कोर्स लेके आते हैं। बराबर है कि नहीं? अच्छा ये गलत भी नहीं है क्योंकि एलोपैथी को ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर को पहले से ही पता है तुम ऐसा करने वाले हैं, इसलिए उसको पता है वो 3 दिन का जरूरत है तो 5 दिन का लिखेगा, 5 दिन का जरूरत है तो वो 10 दिन का लिखेगा। तो ये मेरे को थोड़ा याद आ गया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बैक पेन का, ये बैक पेन का प्रॉब्लम ऐसे आप अगर इग्नोर कर रहे हो, इसको अनदेखा कर रहे हो, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑपरेशन है बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आप जाके थोड़ा कभी टाइम मिला तो गूगल कीजिए और देखिए कि किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। मतलब आप देख के डर जाएंगे, तो इसे इग्नोर ना करो। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे जितनी महिलाएं सेशन सुन रही है उन्हें कहूंगा बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि एक बार अगर आपके जॉइंट डैमेज हो जाए ना फिर उसे कोई भी दवा रिपेयर नहीं कर पाएंगे। वो जॉइंट, हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है, जॉइंट केयर। ये केयर करने के लिए बना है। ये आप अगर लेते हो तो ये आपके जॉइंट्स की केयर करेगा, डैमेज होने नहीं देगा, फिर वो कोई भी जॉइंट हो। महिलाओं में अभी स्पॉन्डिलिटिस देखा जा रहा है, फ्रोजन शोल्डर देखा जा रहा है। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, एक मतलब आपका जो हाथ है एक लेवल के ऊपर जाता ही नहीं। या स्पॉन्डिलिटिस में गर्दन के पेन होते हैं, साइटिका की प्रॉब्लम देखी जा रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जॉइंट रिलेटेड। और यहाँ पे ये जो सप्लीमेंट है बहुत हेल्पफुल है। छोटा मोटा पेन है इग्नोर ना करें, इसे रेगुलर लेते रहे। हमारा न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी करके प्रोग्राम है, उसे आप जरूर सुनिए, वो आपके लिए शायद अगले महीने में होगा। उसमें हम वो चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ, उस हिसाब से आप रोटेट करके आपके बॉडी पार्ट को अच्छा रखें। उसके बाद है थायराइड डिसफंक्शन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है महिलाओं में, हम कह सकते हैं हर तीसरी या चौथी महिला इस प्रॉब्लम से पीड़ित है। ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लाता है बॉडी के अंदर। अभी पहले के जैसा नहीं रहा है, थायराइड में भी मतलब थायराइड भी जानलेवा बीमारियों में आ गया है। ये आपकी जान ले सकता है, इतना मैं कह रहा हूं। और ये पूरा ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल है, रिवर्सेबल, इसे पूरा रिवर्स किया जा सकता है। आप उसकी गोली से बाहर आ सकते हो, ये गुड न्यूज है। इसके ऊपर हमारा किट है नेटसफ का, जहां पे वुमेन्स वेलनेस एक एक गोली सुबह शाम लेनी है, न्यूट्री लीवर लेना है सुबह शाम, खाने से पहले दोनों लेना है, और प्रोटीन पाउडर 2 चम्मच आपको लेना है। उसी के साथ डिटॉक्स आपके कस्टमाइज यूज के हिसाब से। साथ ही साथ आपको कुछ चीजें याद करनी है, जैसे कि आपको गोलियां कम करनी है, धीरे धीरे बंद करनी है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको यहाँ पे मसाज करना है रॉ ऑनियन से या वॉलनट ऑयल से। उसी के साथ कोरिएंडर सीड वाटर जो है, जो धनिया है, साबुत धनिया, उसे ब्रेक करना है। उसे ब्रेक करके भिगोना है। मतलब रात को आपने उसको क्रश किया, उसे उकल में क्रश करना है, भिगो के रखना है। 2 ग्लास को उबाल के 1 ग्लास पानी करना है, छानना है और उसे पीना है। उसे पीते वक्त आप अगर मार्केट में गोली मिलता है बैद्यनाथ का कांचनार गूगल करके, उसके साथ लीजिए और ज्यादा फायदा होगा। और सिंहासना करके एक योगा में आसन है, उसका उपयोग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उज्जयी प्राणायाम। साथ ही साथ आयोडीन सॉल्ट जो है उसकी जगह आप रॉक सॉल्ट का, काले नमक का इस्तेमाल कीजिए, सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। सोया प्रोडक्ट्स को कम कर दीजिए, एक आध बार हफ्ते में चलेगा। फ्रिज का पानी
आपको थायराइड है या नहीं है तो भी पीना मत। और ये सेशन वुमेन्स हेल्थ भी रहेगा, तो मैं जितने मेंस हैं उन सभी को बताना चाहूंगा, मेरे पास अभी हफ्ते में 1-2 केसेस आ रहे हैं मेंस के जिनको थायराइड है। मैं भी, और यहाँ पे एक चीज ऐसी है, जब वो मेरा जो ओपीडी रहता है बहुत बार कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू चलता है, तो उसमें जब वो उससे बात करते हैं तो उनका वॉइस भी चेंज हो जाता है कुछ केसेस में, तो सब में नहीं होता है, कुछ केसेस में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेल बात कर रहा है मेरे साथ या फीमेल बात कर रही है, इतनी लेवल तक ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो रेफ्रिजरेटेड वाटर ये हमारे लिए बना नहीं है, उसका पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। गलती से भी ये पानी आपको पीना नहीं है, आप मटके में का पानी पीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। पैकेज फूड को, मतलब जो पैकेट फूड है, प्रोसेस फूड है, उसे हटा देना है। प्लास्टिक के अंदर की गर्म चीजों को, जैसे स्विगी करते हैं आप, जोमेटो करते हैं, वो चीजें आपके लिए बनी नहीं है और इन्हें आपको हटा देना है डाइट में से। उसके बाद जो बड़ी समस्या है महिलाओं में, दैट इज ओवरवेट होना। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम देखते हैं वुमेन्स के अंदर देखा जाता है। अभी इसके ऊपर हमारा अलग से, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका इमीडिएटली शॉर्ट आंसर दे देता हूँ। थायराइड में हमारा प्रोटीन चलता है क्या, क्योंकि उसमें सोया है। देखो हमारा सोया आइसोलेट फॉर्म में है, थोड़ा सा ही यूज किया है मैंने, जैसे कहा आपको कि हफ्ते में 1 बार चलता है, तो यहाँ पे हमारा सोया प्रोटीन चलता है क्या, डेफिनेटली चलता है, बिकॉज ये आइसोलेट फॉर्म में है, ये आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए आप चिंता ना कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओवरवेट जो है उनके ऊपर हमने अलग से फैट लॉस करके इसी चैनल पे आपको सेशन मिलेगा, उसे सुन लीजिए। अगर हो सके तो हम कभी इसको यहाँ पे भी ले लेंगे इस जोन में, लेकिन मेरा कहना ये, फैट लॉस विदाउट डाइट विदाउट एक्सरसाइज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। पीसीओएस जो मैंने बताया बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और ये एडोलसेंट स्टेज से चालू हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे पास जो पीसीओएस के केसेस आते हैं वो मोस्टली जिनका एज है ना, ये 18 से लेके 28 इस एज में ही ज्यादा आ रहे हैं। और ये इतना रिस्की है, मतलब धीरे धीरे ओवरवेट हो जाते हैं, टाइप 2 के डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं। इनफर्टिलिटी तो कॉमन है, मतलब पीसीओएस है इसी वजह से इनफर्टिलिटी है, और इसी के साथ क्रोनिक फटीग है, थकान आती है, चक्कर आते हैं, मूड स्विंग्स होता है, एबनॉर्मल बाल भी उगना चालू हो जाते हैं जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे, और साथ ही साथ बाल इतने झड़ रहे हैं पीसीओडी पीसीओएस में कि कम एज में महिलाओं के सर पे बाल चले जाना मतलब बहुत रिस्की चीज है, और अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है। तो यहाँ पे हमारा किट है जो बहुत हेल्प करेगा। हम यहाँ पे सभी को कहेंगे, अगर आपके घर में छोटी छोटी बच्चे, मतलब हम कहेंगे छोटी लड़कियां हैं 13-14 साल की, अगर उनका मंथली साइकिल क्लियर नहीं है, सही से नहीं हो रहा है, तो वहीं से इन प्रोडक्ट्स को उनकी लाइफस्टाइल में ऐड कर दीजिए, ताकि ये समस्या उन्हें बाद में जाके तकलीफ ना दे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पीसीओडी में या पीसीओएस में जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, कपालभाति प्राणायाम, देसी घी का सेवन 2 से 3 चम्मच आप जरूर करें। आप घी के साथ साथ छाछ का इस्तेमाल कीजिए, सीजनल फ्रूट्स का डाइट में ऐड कीजिए। दवाइयाँ कुछ भी नहीं करती इसमें, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो तो ही दवा ले, अदरवाइज दवा ना ले। थायराइड के केस में दवा चालू रखना पड़ता है, लेकिन इस केस में दवा की कोई जरूरत नहीं है। थायराइड के केस में दवाइयाँ बंद होती है, लेकिन पैकेज फूड को हटाना है, सैलड खाना है डिनर के पहले, और साथ ही साथ प्लास्टिक्स को, अगेन जैसे मैंने कहा, प्लास्टिक के फूड आइटम को अवॉइड कीजिए। और जैसे हमने थायराइड में हमने कहा था, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाइए, वॉलनट का यहाँ पे आप लगाइए, तिल का तेल, कोई भी तेल, लेकिन नाभि के यहाँ पे तेल आप जरूर अप्लाई कीजिए, जो बहुत हेल्प करेगा पीसीओडी पीसीओएस की समस्या। और मून लाइट के अंदर 15 मिनट का वॉक, क्योंकि क्या रहता है, मून का जो साइकिल है और महिलाओं का जो मंथली साइकिल है, ये अलाइन होना चाहिए, उसके लिए बहुत चीज हेल्प करती है। तो मून लाइट में 15 मिनट का समय जरूर गुजारे। जैसे हमने देखा फूड आइटम्स को, फूड सप्लीमेंट्स को, कि कैसे उसके फायदे हैं, उसी तरीके से हम देखने वाले हैं कुछ स्लो पॉइजन करने वाले फूड आइटम्स को, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो है शुगर। शुगर का डायरेक्टली कनेक्शन है इन्फ्लेमेशन से। आपके बॉडी में जो स्वेलिंग आता है वो बहुत बार शुगर इंटेक की वजह से आते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, स्किन की भी क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी ऑफ कोलेजन, मतलब जो स्किन है उसके रिलेटेड कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप
सभी महिलाओं को ये चीज पसंद रहेगी कि आपकी खूबसूरती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो आप शुगर को छोड़ दीजिए। बॉडी में फैट भी स्टोर करता है शुगर, और हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो एब्जॉर्ब होना चाहिए उसको स्लो कर देता है शुगर। और साथ ही साथ जितना हम खाएंगे और की डिमांड करेंगे, तो इसलिए ये एक स्लो पॉइजन है जिसे हमें डाइट में से हटा देना है। उसके बाद है सॉल्ट। एक्सेस सॉल्ट जो है, हमें स्ट्रोक का डर लगा रहेगा एक्सेस सॉल्ट की वजह से। हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स और स्टमक के कैंसर तक एक्सेस सॉल्ट हमें ले जा सकता है। साथ ही साथ पफिनेस जो आता है, आपके चेहरे पे जो स्वेलिंग आता है अचानक से, वो बिकॉज ऑफ सॉल्ट। पेट के अंदर ब्लोटिंग होता है, वेट ज्यादा बढ़ता है बिकॉज ऑफ सॉल्ट। कुछ डूज और डोंट्स की तरफ जाएंगे। दिन की शुरुआत एक गुनगुने पानी के साथ कीजिए। योगा प्राणायाम के लिए समय निकालिए। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत सारी चीजें घर में महिलाएं खुद करती थी, जैसे आटा खुद खुद बनाती थी, तो उसमें बहुत सारी योगा की जैसे एक्सरसाइजेस होती थी। इवन पोछा लगाती थी, तो उसके थ्रू भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खुद सॉल्व हो जाती थी। आज के डेट में हर चीज के लिए मशीन आ गई है। इवन हमारा इतना वॉक नहीं है, चलना नहीं है, घूमना नहीं है, तो इसलिए योगा प्राणायाम को ऐड कीजिए। एंड आपकी खाने की हैबिट्स को थोड़ा ट्रैक कीजिए। अगर स्पेशली किसी हेल्थ इश्यू के साथ गुजर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए खाने पीने की तरफ। भले कम खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, गलत खा रहे हो, सही खा रहे हो, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। पानी भरपूर पीजिए। ऐसा कहा जाता है पर केजी हमें 35 ml यानी 2.5 से 3 लीटर तक पानी अप्रोक्सीमेटली लगता है। उसी के साथ हम अगर देखें तो एक्सरसाइज कीजिए। जब आप बोर होते हो तो खाते हो ना, उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना है। बोर हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, और यहाँ पे प्रॉब्लम है बिकॉज आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे अलग अलग सेशन है जिसमें आपको एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस हम बहुत बताने वाले। आपके पोर्शन साइज को कंट्रोल कीजिए। एक जो भी आपको अच्छा लगता है खाइए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। फ्रूट्स को आपके डाइट में जरूर ऐड कीजिए। आपको खुद को एंकरेज करते रहना है। लाइफस्टाइल में जितने बदलाव रहेंगे वो अच्छा रहेगा। हेल्दी फूड चॉइसेस कीजिए। ऑयल मसाज स्किप ना करें। महिलाएं स्पेसिफिक, हर किसी को जरूरी है, लेकिन महिलाएं जो अपनी हेल्थ की तरफ बहुत कम ध्यान देती है, ऑयल मसाज को जरूर इंपॉर्टेंस दीजिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए ताकि लंबे समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन इस सेशन के बाद मैं कुछ अगर आपको बोलूं तो एक बेसिक टेस्ट होता है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है, जिसके आपके अंदर विटामिन B12 कमी है क्या, ये सारे रिपोर्ट आते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लैब्स आज की डेट में 1,500 से 2,000 के अंदर ये सारे टेस्ट कराते हैं, जहाँ पे हेमोग्लोबिन चेक होता है। आपका बॉडी आपके प्री डायबिटीज स्टेज पे हो क्या, ये चेक कीजिए। उसके बाद हमारे सप्लीमेंट्स को शुरू कीजिए, ताकि ये आपको हेल्प करेंगे उन सभी सिचुएशंस में। कल को अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया, आप बोलोगे हमारा मेडिक्लेम है, ये हो वो सब कुछ रहेगा आपका, लेकिन जो दर्द आपके शरीर को झेलना पड़ेगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा, ये ना हो। कुछ डोंट्स है, बासी खाना छोड़ दीजिए। पावर नैप को अवॉइड नहीं करना है। थोड़ा सा दोपहर को समय निकालिए, क्योंकि आपका दिन बहुत बिजी रहता है। एक 10-15 मिनट की एक झपकी, जिसे कहते हैं जादू की झपकी हो सकती है आपके लिए। जादू की झप्पी आपने सुना था, जादू की झपकी भी चाहिए जो पावर नैप काम करेगा आपके लिए। बिंज ईटिंग जो होता है, बहुत बार खाना बनाते हो, कुछ तो मुंह में डाल दिया, या बार बार कुछ ना कुछ मुंह में जाता है, तो ये क्या होता है, ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिससे भी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक कभी भी आपके रेफ्रिजरेटर में ये खरीदी करके लाके जहर को ना रखिए। सबसे बड़ा जहर है सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसे आपके फ्रिज में ना रखें। अनहेल्दी फास्ट ना करें। अगर फास्टिंग करना है तो साइंटिफिक फास्टिंग कीजिए, जो आपको फायदा देगा, शरीर शुद्धि करेगा। फास्ट कर रहे हो और आप चिप्स खा रहे हो, ऑयली चीजें खा रहे हो, कोई फास्ट का फायदा नहीं है। बटर एडेड फूड, बहुत सारी चीजें बटर में बहुत सारा बटर डाल के बनाते हो, ये ना करें। 7 के बाद खाना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, लो रखिए। और खाना टीवी देखते वक्त या काम के साथ ना करें। एलोपैथिक मेडिसिन छोटी छोटी बातों पे लेना अवॉइड कीजिए। सन बात लीजिए, मतलब क्या है कि सुबह के जो सूर्य की किरणें रहती है उसमें थोड़ा समय निकालिए। और टोबैको कंजम्पशन बहुत सारी महिलाओं को देखा जाता है, टोबैको का कंजम्पशन किया जाता है, मिश्री का कंजम्पशन किया जाता है, ये ना करें। कैंसरस है, हजार्डस है। और आप हफ्ते में खुद को एक ही बार वे करें, बार बार भी वजन ना चेक करें। कुछ महिलाओं को बार बार वजन चेक करने की एक मतलब जिनका ओवरवेट है उन्हें ये रहता है, तो वो ना करें। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली। आप कोई भी चीज अगर ओकेजनली करेंगे, कभी तो करोगे, तो उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे हिसाब से हमने देखा था हेल्दी वुमेन इज सक्सेसफुल ह्यूमन। अभी हम इस लाइन से एंड कर रहे हैं कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। मतलब आपको कंसिस्टेंटली करना है, कंसिस्टेंटली इन चीजों को यूज करना है, हमने जो सजेस्ट किया आपको। सो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड विश यू सेहत बरकत मुस्कुराहट थ्रू नेटसर्फ। एंड यहाँ पे मेरा ये सेशन क्लोज होता है। बैक टू होस्ट।
થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. ખૂબ જ સરસ તમે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. એકવાર જોરદાર તાળી આપણા દરેક તરફથી સર માટે. અને યસ ડેફિનેટલી આજના તમારા સેશન્સ પછી ઓલરેડી અહીંયા 1000 લોકો હતા, પ્લસ યુટ્યુબમાં ઓલમોસ્ટ 100 લોકો બીજા કનેક્ટ થયા હતા, એટલે એક સાથે ઓલમોસ્ટ 1100 લોકો આ સેશન આપણું આજનું ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા હતા. તો આઈ થિંક આજના સેશનથી હું એક વસ્તુ તો ક્લિયર થઈ ગયું છું કે મતલબ કે વુમન્સની હેલ્થ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એમાં પણ આપણું નેક્સફનું જે વુમન વેલનેસ અને આપણું જે નેચરામોર પાવડર છે એ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આની સાથે સાથે સરે આપણે ઘણા બધા મતલબ કે અમુક ડૂઝ મતલબ કે જે અમુક બધી વાતો કરી કે આપણે શું કરવાનું છે અને શું નથી કરવાનું. તો હું આશા રાખું છું કે આ જ વસ્તુ આપણે દરેક લોકો સરે જે રીતે આપણે માહિતી આપી છે એ રીતે કરશું. અને એવી જ આશા સાથે આજને આ પ્રોગ્રામને અહીં વિરામ લઈએ છીએ અને ફરીથી મળશું એક નવા પ્રોડક્ટ ટ્રેનિંગની અંદર. પ્રમોદ બદીગર સર જ હતા આપણી સાથે નેક્સ્ટ વેનસડે, જ્યાં એક અલગ કન્સેપ્ટ ઉપર આપણે વાત કરશું. તો વિશિંગ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ થેન્ક યુ વન્સ અગેન. થેન્ક યુ.